हाय गाइस, दिस मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पैसिव ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हाँ गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से मॉडल के पैसिव बनाए जाते हैं, क्योंकि गाइस ये जो वॉइस की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपको बताया था 8 टेंसेस की किस तरीके से हम पैसिव बनाते हैं। क्योंकि गाइस पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्टिव और पैसिव के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, किस तरीके से एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है। ये मैंने एक कॉमन रूल की हेल्प से आपको बताया था कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, इनके डिफरेंस के बारे में बताया था और आपको चेंज करने का एक तरीका भी बताया था, एक ट्रिक बताई थी जिसमें हमने जाना था कि एक्टिव को किस तरीके से पैसिव में चेंज किया जाता है। हाँ गाइस, यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा, या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पे भी क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि जो 8 टेंसेस होते हैं उनके पैसिव किस तरीके से बनाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम इस वीडियो के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मॉडल के पैसिव किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये सभी के सभी मॉडल्स कहलाते हैं, इन्हीं को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो गाइस, यदि एक्टिव मतलब कि जो एक्टिव होता है उसमें अगर कोई ना कोई मॉडल आया है तो उसको पैसिव में किस तरीके से चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा मॉडल होता है वो स्ट्रक्चर में किस तरीके से यूज़ होता है, फिर उसके पैसिव के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का। ओके, इसके बाद गाइस आता है मॉडल। अब मॉडल कुछ भी आ सकता है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, मतलब कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है मॉडल के बाद। ओके, इसके बाद यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट का। तो मतलब जो हमारा एक्टिव होता है जिसमें कोई ना कोई मॉडल होता है तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। इसके बाद आता है मॉडल, मतलब मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये कुछ भी मॉडल हो सकता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की, देन ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ओके गाइस, ये तो हुआ स्ट्रक्चर एक्टिव का। अब बात करते हैं इसको पैसिव में चेंज करने के लिए क्या स्ट्रक्चर बनेगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। गाइस, हमने स्टार्टिंग में भी यही जाना था कि सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को यूज करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को ही यूज करेंगे। इसके बाद जो मॉडल आपके एक्टिव में है वही मॉडल पैसिव में ही यूज होगा। मतलब कि एक्टिव में अगर कैन है तो पैसिव में भी कैन आएगा, वहां शुड है तो यहाँ शुड, मस्ट है तो मस्ट रहेगा, मे है तो मे रहेगा। तो इसको चेंज नहीं करेंगे, उसी के मॉडल को हम सेम टू सेम वही मॉडल को उठा के यहाँ पे रख देंगे। मतलब पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद मॉडल आएगा, देन यहाँ पर हम बढ़ा देंगे बी। जय गाइस, यहाँ पर बढ़ जाएगा बी। इसके बाद गाइस हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये हमने टेंसेस में भी समझा था, जहाँ हमने जाना था कि पैसिव किस तरीके से बनाते हैं। तो सारे पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे गाइस। इसके बाद आएगा बाय, देन हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। तो गाइस हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, देन मॉडल, जो भी कैन, कुड में कुछ भी हो सकता है। इसके बाद यूज करेंगे बी, देन हम यूज करेंगे V3, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसके बाद लगा देंगे बाय, देन हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का। तो गाइस ये कुछ स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम पैसिव बनाना सीखते हैं। चलिए गाइस जानते हैं इसके एग्जांपल्स। तो गाइस हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, शी कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, शी कैन स्पीक इंग्लिश मतलब कि वे इंग्लिश बोल सकती है, वे अंग्रेजी बोल सकती है। अब हमें इसे चेंज करना है पैसिव में, क्योंकि यहाँ पर मॉडल कैन का यूज किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इंग्लिश, मतलब शी कैन स्पीक इंग्लिश। तो सबसे पहले हम इंग्लिश को स्टार्टिंग में लेकर आएंगे, इंग्लिश को हम शुरू में लिख देंगे। तो पहला हमारा ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा इंग्लिश। इसके बाद हम लगा देंगे वही मॉडल कैन, और देन हम बढ़ा देंगे बी, इंग्लिश कैन बी। अब स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है गाइस, स्पोकन। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे स्पोकन का। तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन, बाद में लगा देंगे हम बाय, और शी को हम रिप्लेस कर देंगे हर से। तो हमारा पैसिव बन के कंप्लीट हुआ, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हर। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हर मतलब शी कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती है, वह अंग्रेजी बोल सकती है। पैसिव में ये चेंज करेंगे तो बाय गाइस हमारा पैसिव बनेगा इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हर, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हर। इस तरीके से इसका पैसिव बन जाएगा, इंग्लिश उसके द्वारा बोली जा सकती है। चलिए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, यू शुड हेल्प हिम। ओके, यू शुड हेल्प हिम, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी शुड का यूज किया गया है। शुड भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, शुड भी एक मॉडल है। यू शुड हेल्प हिम। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, हिम है। ही को हम हिम से रिप्लेस करते हैं और हिम को ही से रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही। ओके, इसके बाद यूज करेंगे शुड, देन लगा देंगे बी। ही शुड बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प। ही शुड बी हेल्प बाय यू, ही शुड बी हेल्प बाय यू। यू को चेंज नहीं करते, यू को तो यू ही लिखेंगे। तो ही शुड बी हेल्प बाय यू, ये इसका बन जाएगा पैसिव। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल है, शी मस्ट स्पीक इंग्लिश। शी मस्ट स्पीक इंग्लिश। ओके गाइस, तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, शी मस्ट स्पीक इंग्लिश, तो इसको भी हमें पैसिव से चेंज करना है। मस्ट आया है तो कैसे बनेगा गाइस, इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन बाय हर। पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट इंग्लिश, इसके बाद लगा देंगे मस्ट, मतलब इसको चेंज नहीं करेंगे, देन बी बढ़ा देंगे। इंग्लिश मस्ट बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी गाइस, स्पोकन बाय हर।
इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन बाय हर। इस तरीके से ये पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसिव में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लिया इंग्लिश, इसके बाद मस्ट को लगा दिया, देन हमने बढ़ा दिया बी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक की थर्ड फॉर्म होगी स्पोकन, देन बाय हर। तो बन गया हमारा पैसिव इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन बाय हर, इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन बाय हर। चलिए गाइस बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। गाइस नेक्स्ट एग्जांपल है ही माइट बीट यू। ही माइट बीट यू, माइट भी एक मॉडल है, माइट भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ही माइट बीट यू, तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो यू को तो हम यू ही लिखेंगे, यू इसके बाद लगा देंगे माइट, देन बन जाएगा बी लगा देंगे, माइट के बाद बी का यूज कर लिया जाएगा। तो यू माइट बी, बीट की थर्ड फॉर्म होती है गाइस बीटन, यू माइट बी बीटन बाय हिम, यू माइट बी बीटन बाय हिम। ओके गाइस इसको ध्यान से देख लीजिए, हमारा जो एक्टिव है वो एक्टिव क्या है, ही माइट बीट यू। इसमें हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यू को, स्टार्टिंग में लिखेंगे यू, इसके बाद माइट को ही लिखेंगे जैसे कहते हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है जो भी मॉडल एक्टिव में है वही हमें पैसिव में यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यू इसके बाद माइट को लिखेंगे, देन बढ़ा देंगे बी, यू माइट बी, बीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गाइज बीटन बाय हिम, यू माइट बी बीटन बाय हिम। गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी मे एंजॉय इट, शी में एंजॉय इट। ओके गाइज तो इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है गाइज, ऑब्जेक्ट है इट, इट को हम लिखेंगे इट। ओके इसके बाद हम यूज़ करेंगे मे को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये भी एक मॉडल है, तो मे के साथ हम यहाँ पे बी बढ़ा देंगे, मतलब मे के बाद बी का यूज़ करेंगे। ओके इट मै बी एंजॉय की थर्ड फॉर्म हो जाएगा इट एंजॉय इट बाय हर, इट मै बी एंजॉयड बाय हर। ओके शी में एंजॉय इट, इट मै बी एंजॉयड बाय हर, इट मै बी एंजॉयड बाय हर, ये इसका पैसिव बन जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट एग्जांपल है दे कुड प्ले हॉकी, दे कुड प्ले हॉकी। ओके गाइज यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, कुड मॉडल है और प्ले वर्ब है और हॉकी ऑब्जेक्ट है। अब हमें इसे चेंज करना है पैसिव में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हॉकी को। ओके गाइज हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले लिखेंगे हॉकी, इसके बाद कुड को जैसे का तैसा लिखा जाएगा, इसके बाद बी बढ़ा दिया जाएगा, हॉकी कुड बी, प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड बाय देम, हॉकी कुड बी प्लेड बाय देम, क्योंकि दे को हम रिप्लेस कर देते हैं देम से। तो हमारा पैसिव बन के कंप्लीट हुआ हॉकी कुड बी प्लेड बाय देम, हॉकी कुड बी प्लेड बाय देम। चलिए गाइस बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। शी शुड परचेज अ कार, शी शुड परचेज अ कार। ओके गाइस इसको हमें पैसिव में चेंज करना है, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ कार, इसके बाद लगा देंगे शुड, देन बढ़ा देंगे बी, अ कार शुड बी परचेज्ड बाय हर, अ कार शुड बी परचेज्ड बाय हर। ओके गाइस तो आज हमने जाना है कि किस तरीके से मॉडल के पैसिव बनाए जाते हैं। यदि एक्टिव में कोई ना कोई मॉडल कैन, कुड, में, माइट, मस्ट का यूज़ किया गया है तो आप उसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो उस मॉडल के बाद आपको बी लगा देना है और आपको चेंज कर देना है V3 बाय सब्जेक्ट से, जिससे बन जाएगा हमारा पैसिव। ओके गाइस तो मैंने आपको बता दिया है कि मॉडल के पैसिव किस तरीके से बनाए जाते हैं। आई होप दैट आज आप जान चुके होंगे मॉडल के भी पैसिव किस तरीके से बनाए जाते हैं। यदि क्वेश्चन में कोई ना कोई मॉडल आ जाता है तो आप उसको बहुत आसानी से पैसिव में बना पाएंगे, पैसिव में चेंज कर पाएंगे। ओके गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव किस तरीके से बनाए जाते हैं और या फिर इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि ये वीडियोस की जो सीरीज चल रही है ये पैसिव की सीरीज चल रही है, वॉइस की सीरीज चल रही है, इसलिए आप वन बाय वन इस सीरीज को देखते रहिए और सीखते रहिए। गाइस उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और गाइस यदि आप चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।